बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राज्य तो बने, बिहार से राज्य के वासियों के लिए हो, चाहे राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए हो, चाहे राज्य के संविदा कर्मियों के लिए हो, हम सबके लिए सपना था कि हम एक बेहतर राज्य की ओर, बेहतर सुविधाओं के लिए और बेहतर लाभ के लिए हासिल किए हैं और लड़ेंगे। लेकिन पिछले 15 सालों का अगर विकास क्रम देखें, लगभग 20 साल हो गए, इन 20 सालों में तो आप देखिएगा कि ठीक विपरीत हो रहा है कि उन तमाम मांगों के लिए भी, उन न्यूनतम सुविधाओं के लिए भी लोगों को लड़ना पड़ रहा है। वो चाहे आज आप इसी धरना स्थल पे देख रहे हो, वो चाहे से वो अनुबंध कर्मी जैसे पारा शिक्षक हों, चाहे रोजगार के लिए तलाश कर रहे नौजवान हों, चाहे सरकारी सेवा में अपनी सुविधाओं को बढ़ोतरी के लिए सरकारी कर्मी हों, या आप होमगार्ड देखें कि एक उन तमाम मांगों के लिए ही जो आपका कहना है कि यदि राज्य अलग नहीं हुआ रहता, अगर बिहार ही रहा रहता, तो आप तमाम लोग होमगार्ड के जो कर्मी हैं उनकी सेवाओं को और बेहतर करने के लिए, उनकी सुविधाओं को, उनके अस्थायी नियुक्तियों के लिए, तमाम अस्थायी लाभ के लिए, उसके बजाय आए दिन हम लोग देखते हैं होमगार्ड के नौजवान जिला में परेशान रहते हैं कि उनको पारियां मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, उनको हाजिरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, वह भी अफसरों के अधिकारियों के रहमो करम में होती है। और पूरी परेशानियां यह भी होती है। सिर्फ यही नहीं, वही सामान्य कार्यों के लिए अगर कार्य करते हुए जो आम नागरिक कहीं होते हैं, दूसरे सरकारी कर्मी अगर सेवा के दौरान मौत होती है तो उनको तो सुविधाएं तमाम हासिल हो जाती हैं। इन होमगार्ड के लोग अगर सेवा में दूसरे कर्मियों में अगर उनके साथ कोई जान माल का नुकसान होता है तो उनको लाभ हो पाने के लिए जो है वो परेशानियां होती है। उनके लिए जो है तमाम नीति नियम जो है बाधा बन करके खड़े होते हैं। आज भी पिछले दिनों में कुछ सदस्य यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने सवाल रखा भी था और हम अपनी ओर से कहते हैं आपके जो वाजिब मांग है, जो सवाल हैं, वो निश्चित रूप से गृह विभाग के तहत होमगार्ड लोगों को कहने के लिए तो ये सहायक पुलिस है, इन व्यवहार में ये 2M दर्जे के पुलिस, ये 2M दर्जे के जो है वाहिनी कर्मी जो है नियुक्त कर दिए गए हैं। इसलिए मैं आपके इन मांगों के सवालों में आपके समर्थन में भी यहाँ हूँ, अपनी बात रखा हूँ। और 19 तारीख को जब झारखंड सरकार का गृह विभाग का बजट होगा, अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से हमारी आवाज आपके इस आंदोलन के समर्थन में, आपके इन मांगों के पक्ष में उठेगी कि सरकार आपके वाजिब मांगों को लागू करे। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ बिल्कुल महिलाएं हैं, पुरुष हैं और सबकी वाजिब मांग यही है कि इस राज्य में राज्य अलग बनने के बाद नीति नियमावली में जो सुधार होना चाहिए वो सुस्त है। इनकी मांग कोई नई मांग नहीं है, कोई अलग मांग नहीं है, कोई अलहदा मांग नहीं है कि इनके ही जैसे समवर्ती को इनके हमारे सबके पूर्ववर्ती राज्य बिहार में जो सुविधाएं हासिल हो रही हैं, जो लाभ हासिल हो रहे हैं, इनको यहाँ झारखंड में लागू करने के लिए जो है वो मशक्क़त हो रही है, पसीना बहानी पड़ रही है। पिछले 20 सालों में तमाम सरकारों की विडंबना रही। आप इसी धरना स्थल पे देख रहे हैं, छात्र हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, पारा शिक्षक हैं, होमगार्ड कर्मी हैं कि जो नीति नियमों में राज्य के हित में जो तेज़ी बरतनी चाहिए वो नहीं बरती। उसकी वजह से आज होमगार्ड के लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम इनकी मांग का समर्थन करते हैं और आने वाली 19 तारीख को गृह विभाग के बजट में इनकी मांगों के पक्ष में अपनी बात रखेंगे।